अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्टिव फ़िल्टर्स की हमारी डिस्कशन चल रही थी, उसी को ही हम फर्दर कैरी करेंगे। जब हमने फ़िल्टर्स को डिस्कस किया तो एक्टिव फ़िल्टर्स में चार टाइप्स हमने पढ़ी। फर्स्ट वन वाज लो पास फ़िल्टर्स, दैन हाई पास फ़िल्टर्स, दैन बैंड पास फ़िल्टर्स और दैन बैंड स्टॉप फ़िल्टर्स। अब एक चीज़ हमने नोट की कि जो आपकी पास बैंड से स्टॉप बैंड में या स्टॉप बैंड से पास बैंड में ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन जितनी ज़्यादा फास्ट होगी उतना आपका फ़िल्टर की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, मतलब फ़िल्टर उतना अच्छा होगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं, कुछ ऐसी अप्रोक्सीमेशंस हैं जिनको आप यूज़ कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रांजिशन फ्रॉम स्टॉप बैंड टू पास बैंड और पास बैंड टू स्टॉप बैंड। ठीक है। वो अप्रोक्सीमेशंस जो हैं क्या क्या होती हैं, क्यों होती हैं वो अप्रोक्सीमेशंस, और उन अप्रोक्सीमेशंस का क्या बेनिफिट होता है, वो सारा हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। फ़िल्टर रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज़ पास बैंड फ्लैटनेस, मतलब कि जो आपका पास बैंड है, जो बैंड आप पास करवा रहे हैं उसमें कोई अटेनुएशन ना आए, वो कितना फ्लैट है, उसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा नॉइज़ या अटेनुएशन आपको नहीं फेस करनी पड़ रही। ठीक है। और सेकंड चीज़ है अटेनुएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आउटसाइड द पास बैंड। मींस के जो बैंड आपने रिजेक्ट किया है उसका कोई ऐसा कंपोनेंट ना हो या कोई रिपल्स ना आ रहे हों जो आपकी इनपुट को ख़राब कर रहे हों। ठीक है। तो ये दो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं कि आपकी जो बैंड आप पास करवा रहे हैं वो आपका कितना फ्लैट है, और जो बैंड आप स्टॉप कर रहे हैं उस बैंड में कोई अटेनुएशन तो नहीं है। ये दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है। अब इन करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे आप अप्रोक्सीमेशंस करते हो। ठीक है। तो वो अप्रोक्सीमेशंस बेसिकली 5 टाइप्स की अप्रोक्सीमेशंस हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ बटरवर्थ अप्रोक्सीमेशन, देन सेकेंड वन इज़ बेजल अप्रोक्सीमेशन, थर्ड वन इज़ शेबेशेव अप्रोक्सीमेशन। इसमें फर्दर जो फोर्थ है वो है इन्वर्स है शेबेशेव का, और जो फिफ्थ है फिफ्थ वन इज़ बेसिकली लेट मी चेक दैट fifth of approximation is Basel filter and filter और elliptic है जो फिफ्थ वन है। ठीक है। तो ये आपकी 5 तरह की अप्रोक्सीमेशंस हैं: बटरवर्थ, बेजल, शेबेशेव, इनवर्स शेबेशेव और एलिप्टिक। ठीक है। अब इन अप्रोक्सीमेशंस को कैसे आप यूज़ करते हैं, इनका क्या बेनिफिट होता है, ये हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी। 3 को हम स्टडी करेंगे, बाकी जो हैं उनका यूज़ बहुत कम होता है इसलिए हम उनको स्किप करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने बात की कि जब हम इस एक्चुअल रिस्पांस की बात करते हैं और एक्चुअल रिस्पांस को देखते हैं तो इस केस तो ये जो आपको कर्व नज़र आ रही है, ये देखें, ये फ़र्ज करें ये लो पास फ़िल्टर है। ठीक है। इस लो पास फ़िल्टर में 3 तरह की अप्रोक्सीमेशंस आप देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ बटरवर्थ, रेड वन। ठीक है। इसमें जो आपको वैल्यू अचीव हो रही है, मतलब आप इस फेज़ से पास बैंड से स्टॉप बैंड में जो कन्वर्ट हो रहे हैं या पास बैंड से स्टॉप बैंड में जो ट्रांजिशन हो रही है वो तकरीबन इस पॉइंट पे जाके हो रही है। मतलब कि जो ट्रांजिशन टाइम है वो कम है। ठीक है, एज़ कंपेयर टू बेजल फ़िल्टर। लेकिन बेजल फ़िल्टर में आप देख रहे हैं कि जो आपकी ट्रांजिशन टाइम है दैट इज़ क्वाइट लेट, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो आगे जा रही है। मींस के आपका जो डिले है वो आ रहा है। और इसके अगेंस्ट आप देखें कि शेबेशेव फ़िल्टर में
जो आपकी ट्रांजिशन है वो बिल्कुल कम है, मतलब क्वाइट शार्प ट्रांजिशन है, बहुत फास्ट ट्रांजिशन है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इनपुट पे आप ये रिपल्स देख रहे हैं, ठीक है। मींस कि आपको स्ट्रेट डायग्राम नहीं मिल रही, सर्टेन अटेनुएशन आपको मिल रही है इनपुट पे रिपल्स की फॉर्म में, जिसकी वजह से आप शेबेशिव को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह जो इन्वर्स शेबेशिव होता है उसमें इनपुट पे आपको या पास बैंड में आपको ये अटेनुएशन नहीं मिलती, लेकिन जो स्टॉप बैंड होता है वो अटेनुएशन आपको वहाँ पे मिलती है। मींस के इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन पास बैंड and you have no concern with stop band, then you can use Chebyshev filter, inverse Chebyshev filter. But in case if you are interested in your pass band, then you can use any of Butterworth or Basel filter. Chebyshev में क्योंकि ये अटेनुएशन होती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है कि आपकी जो पास बैंड है उसके अंदर आप अटेनुएशन या रिपल्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह की अप्रॉक्सीमेशंस हमने देखी। इसके बाद जो लास्ट है वो है एलिप्टिक, और एलिप्टिक में ये जो ट्रांजिशन है ये मज़ीद ज़्यादा आपकी मतलब स्टीप किस्म की होती है और बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होती, मींस के और ज़्यादा डिले होता है इसमें। तो उसकी जो एलिप्टिक है उसकी फर्दर ज़्यादा डिले लेता है वो पास बैंड से ट्रांजिशन लेने में स्टॉप बैंड की तरफ। तो इन चारों अप्रॉक्सीमेशंस को हम बारी बारी देखते हैं। एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ बटरवर्थ इज़ वेरी फ्लैट, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा फ्लैट है, रेड लाइन अगर आप देखें। और द रोल ऑफ रेट मीन्स के ये जो ट्रांजिशन के लिए जो जितने डीबी का डिकेड आ रहा है ये आप देख सकते हैं कि ये -20 dB डिकेड है पर डिकेड पर फिल्टर ऑर्डर। मींस के अगर आप फिल्टर का ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे उस केस में ये तो बेहतर होता जाएगा, लेकिन आपके चांसेस जो हैं अटेनुएशन के वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आपकी जो ट्रांजिशन कर्व है ये तो शार्प हो जाएगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड यू विल सी सर्टेन रिपल्स इन योर इनपुट एंड आउटपुट। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड, ठीक है। सबसे ज़्यादा बटरवर्थ ही यूज़ होता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट आप देखें शेबेशिव विच इज़ यू कैन से ग्रीन लाइन, इसमें आप रिपल्स देखते हैं आपके पास बैंड में। द रोल ऑफ रेट इज़ ग्रेटर दैन -20, ये जो आपका रेट है ये -20 से भी ज़्यादा है। मींस के ज़्यादा जल्दी आप ट्रांजिशन ले लेते हैं, फास्टर ट्रांजिशन ले लेते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन उस वक्त आप यूज़ करते हैं इसको जब आपको इतना प्रॉब्लम ना हो अटेनुएशन में इनपुट पे, लेकिन आपको पास बैंड से स्टॉप बैंड में ट्रांजिशन जल्दी करनी है, फास्टर करनी है, तो फिर आप शेबेशिव फ़िल्टर यूज़ कर लेते हैं। और इसका जो रिस्पांस होता है वो नॉन लीनियर फेज रिस्पांस होता है, ठीक है। इसके बाद फिर जो थर्ड है दैट इज़ बेज़ल फ़िल्टर। इसका रिस्पांस भी लीनियर फेज रिस्पांस होता है, आइडियल फॉर फिल्टरिंग पल्स वेव फॉर्म्स, ठीक है। इस केस में आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिले में जाके आपको आउटपुट दे रहा है, तो इसलिए बेज़ल फ़िल्टर्स जो हैं इनकी एप्लीकेशंस कदरे कम होती हैं, या ये उस वक्त यूज़ होता है जब आपकी इनपुट वेव जो है वो स्क्वायर वेव हो, ना कि साइनोसाइडल हो। साइनोसाइडल के केस में ये कोई ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स इसके नहीं हैं, बल्कि जब आपको स्क्वायर वेव दी जाए तो उस केस में इसका रिज़ल्ट कंपैरेटिवली बेहतर है। इसके बाद क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एंड रोल ऑफ रेट की अगर बात की जाए तो इन दोनों टर्म्स के आपस में लिंक क्या है। ग्रेटर रोल ऑफ रेट मींस के ट्रांजिशन रेट जितना ज़्यादा होगा या जितनी जल्दी आप फास्टर स्विचिंग करेंगे कैन बी अचीव्ड विद मोर पोल्स। मतलब आप जितने पोल्स बढ़ाते जाएंगे, पोल मींस के कम्बिनेशन ऑफ आरसी सर्किट्स, ठीक है। अगर एक रेजिस्टर एक कैपेसिटर है तो इट मींस इट इज़ सिंगल पोल। इफ़ यू आर यूजिंग 2 रेजिस्टर्स 2 कैपेसिटर्स इट इज़ 2 पोल, ठीक है। तो जितने बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा आप फास्टर ट्रांजिशन ले सकेंगे पास बैंड से स्टॉप बैंड की तरफ। तो
जितने ज़्यादा पोल्स आपके होंगे उतना रोल ऑफ रेट आपका, ट्रांजिशन रेट आपका बेहतर होगा। ईच आर सी सेट ऑफ फिल्टर कंपोनेंट रिप्रेजेंट अ पोल, मीन्स के एक आर सी फिल्टर का जो कंपोनेंट है दैट इज़ कॉल्ड आर सी कंपोनेंट और पोल। कैस्केडिंग ऑफ फिल्टर्स circuits also increasing the poles which results in steeper roll off, means के जितना ज़्यादा आप कैस्केडेड फिल्टर सर्किट्स को बढ़ाते जाएंगे, मीन आरसी कंपोनेंट्स को बढ़ाते जाएंगे, उतना आपका रोल ऑफ रेट स्टीपर होगा। ईच पोल रिप्रेजेंट्स -20 dB डिकेड इंक्रीज इन रोल ऑफ। ठीक है, तो एक पोल जो है वो -20 dB का इंक्रीज करता है रोल ऑफ रेट में। इसकी क्या मतलब है इससे कि ये देखें, ये सिंगल पोल है जिसमें एक आर है और एक सी है, एक रजिस्टर एक कैपेसिटर। ठीक है, तो इसको आप कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर या वन पोल लो पास फिल्टर। अब ये फर्दर अगर आप नंबर ऑफ पोल्स इंक्रीज करते जाएं तो ये आपके देखें कि आरसी सर्किट 1, आरसी सर्किट 2, आरसी सर्किट 3, बाकी आप उसी तरीके से आउटपुट पे भी रेजिस्टेंसेस बढ़ाते जा रहे हैं, और ये इस तरह से आप मल्टीपोल फिल्टर या कैस्केडिंग फॉर्म में इनको कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो आप पहले बात की, ये सिंपल आपका वो ट्रांजिशन का ग्राफ है जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, लेकिन जैसे जैसे आप पोल्स बढ़ाते जाएंगे, मीन्स अगर वन पोल है तो आपका ये जो ट्रांजिशन फेज़ है ये होगा -20 dB पर डिकेड। ठीक है, अगर आप टू पोल करेंगे तो ये -20 का फर्दर इसमें इंक्रीज़ आ जाएगा, और ये जो आपकी ट्रांजिशन है ये मज़ीद स्टीपर हो जाएगी, शार्प हो जाएगी। ठीक है, और अगर थ्री पोल होगा तो उस केस में ये -60 हो जाएगी। इसको जितना ज़्यादा आप पोल्स देते जाएंगे उतनी ज़्यादा ट्रांजिशन फेज़ आपका बढ़ता जाएगा, ट्रांजिशन आपकी फास्ट होती जाएगी। लेकिन उस केस में जैसे जैसे आप ट्रांजिशन इसको बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका इनपुट पे अटेन्युएशन या आउटपुट पे अटेन्युएशन भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स आप इंक्रीज करते जा रहे हैं उसमें। जो एक्टिव लो पास फिल्टर होता है, बेसिक लो पास फिल्टर सर्किट आपको गिवन है ये, जिसमें एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है, और वी आउट आप इस पॉइंट पे ले रहे हो। ठीक है, सोर्स वोल्टेज आपने दिया हुआ है। इस केस में एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस बराबर होती हैं, जिसमें आर की वैल्यू आप 1/ωc इंटू सी से कैलकुलेट कर सकते हो। सी कैपेसिटेंस है, ओमेगा सी जो है ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद बेसिक लो पास फिल्टर का जो सर्किट था उसमें एफ सी आप कैलकुलेट करते हो इस फार्मूले से, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह अगर लो पास रिस्पांस आपने फाइंड आउट करना हो तो उस केस में ये आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये जो ट्रांजिशन -20 पे था ये -40 पे हो जाएगा, -60 पे हो जाएगा। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तो सिंगल पोल लो पास फिल्टर जो है वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें आप गेन फाइंड आउट करते हैं 1+R1/R2, मीन्स के इन दोनों को आप रेशो ले लोगे और उसको 1 में ऐड कर दोगे, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप इससे फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, इसी तरह सिंगल पोल लो पास फिल्टर, इसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये होगी और डिकेड जो होगा वो 20 dB का होगा, और -3 dB पे आप इसका 70% गेन अचीव कर लोगे। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर फिल्टर की अगर बात करें तो ये देखें, दो रेजिस्टेंसेस या दो फिल्टर्स इसने कनेक्ट किए हैं, दो रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं आरसी सर्किट दो, एक CA आर बी और CB। तो इन दोनों को आप इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और फाइनल इसका जो इसको आप कहते हैं द सेलन की, और सेलन की जो है इसमें FC आप इस फार्मूला से जेनेरिकली निकालते हैं, लेकिन इस केस में क्योंकि दो रजिस्टर्स हैं, दो कैपेसिटर्स हैं, तो इसी तरह से इसी फार्मूले को एक्सपेंड करके आपने ये बना लिया, और इसका स्क्वायर रूट, और फर्दर RA = RB = R एंड CA = CB = C। तो ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल आपको गिवन है, फॉर द फॉलोइंग सर्किट डिटरमिन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, सेट द वैल्यू ऑफ R1 फॉर बटरवर्थ रिस्पॉन्स। ठीक है, बटरवर्थ रिस्पॉन्स में आपने देखा था कि किस तरीके से वो वैल्यू उसकी ग्राफ का जो
आपकी कर्व आ रही होती है वो कैसी आ रही होती है। ठीक है, यहाँ पे दो आर ए आर बी रेजिस्टेंसेज हैं, दो कैपेसिटर्स गिवन है, और आउटपुट साइड पे अगेन दो R1 और R2 वैल्यूज़ गिवन है। इस सब को सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले आपने FC कैलकुलेट करना है। FC कैलकुलेट करेंगे 1/2πRC से 7.23 किलो ओम आ जाएगा। उसके बाद आपने वो रेशो फाइंड आउट करनी है R1 और R2 की, तो वो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बाकी टेबल 15.1 आप देखिएगा, उसमें ये वैल्यूज़ गिवन है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। बाकी चीज़ें हम फ़िल्टर्स के हवाले से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।